दोस्तों अभी कर्क राशि के ग्रह बहुत अलग प्रकार के हैं। हम कहते हैं कि कर्क राशि वाले जातक एक अलग ढंग के युद्ध की स्थिति में हैं। उनके ऊपर नजरें कि उनके साथ कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं हो। दोस्तों कर्क राशि से लोग माफी मंगवाना चाहते हैं। कर्क राशि के ऊपर दबाव है। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक अभी एक प्रकार से अघोषित युद्ध होता है ना, जो जिसमें कहते हैं कि हार और जीत तो होती नहीं है, बस लड़ाई चलती रहती है। तो वो इस प्रकार की लड़ाई अस्तित्व की या के फैसलों की लड़ाई चली जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार का अभी कर्क राशि का समय है। अब जो अप्रैल का उतार आया है, अभी का वर्तमान समय, इसमें कर्क राशि वाले जातक बलवान हुए हैं। निश्चित तौर पर उनके लिए कोई ना कोई बलवान होने वाली चीज होगी। उनको बलवता प्राप्त होनी चाहिए। उनको कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे उनका बल बढ़ जाए, उनके कार्यों में तेज आ जाए। पर दोस्तों ग्रह क्या यही चीज कह रहे हैं कर्क राशि के लिए कि आगे और कुछ नहीं होने वाला? क्या कर्क राशि वाले जातक आगे अपने कार्यों में सफल हो पाएंगे? क्या उनको नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे? क्या उनको जीत मिलेगी? इन सभी चीजों पर आज हम बात करेंगे। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में, जो कर्क राशि का ज्योतिष चैनल है। मित्रों, ग्रहों के अनुसार एक चीज देखने को मिली है कि कर्क राशि के ऊपर एक प्रकार से अघोषित लड़ाई या अघोषित युद्ध का प्रभाव है। इस समय कोई यानी कि एक अलग ढंग का झगड़ा युद्ध चल रहा है कर्क राशि के लिए, जिसमें हम कहते हैं कि विवाद हो रखा है। अब कर्क राशि के जो योग आया है ना, उसमें वो विवाद करने वाला, चाहे वो दुष्ट व्यक्ति हो, चाहे मकान का विवाद हो, चाहे और कोई मकान या झगड़े का विवाद हो, जिसके कारण कर्क राशि वाले जातक परेशान थे, अभी भी परेशान है। पर दोस्तों अब जो ये समय आया है, इसमें कर्क राशि वाले जातक के लिए स्थिति बलवान होनी चाहिए। उनको कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे उनके ये जो अघोषित युद्ध है, ये एक प्रकार की लड़ाई है जो चल रही है बेवजह, या मान लो कोई कारण से चल रही हो, मकान के कारण से चल रही हो, या मान लीजिए उनके फैसलों की वजह से चल रही है, उनके निर्णयों की वजह से चल रही है। कर्क राशि के जो निर्णय है ना, उसके कारण चल रही है। कोई दुष्ट व्यक्ति पीछे पड़ गया तो वो भी परेशानी का कारण है। रिलेशनशिप के मामले में भी कठिन समय, कर्क राशि के ऐसा समय चल रहा है। कर्क राशि से लोग माफी मंगाना चाहते हैं। पर दोस्तों ग्रह ये कह रहे हैं कि कर्क राशि वाले जातक अब बलवान हो जाएंगे और उनके लिए थोड़ी बलवत्ता होगी। पर दोस्तों जो शक्ति उनके पीछे पड़ी हुई है, उसको भी देखना चाहिए। ये शक्ति कर्क राशि के पीछे पड़ी हुई है और ये लगातार कर्क राशि को बीच बीच में परेशान भी करती रही है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का अलग ढंग का योग है। और ये उम्मीद लगती है कि कर्क राशि को आने वाले समय में नौकरी मिल जाए। उनके नौकरी की दिक्कत जो चल रही है, जिसमें किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा बाधा पहुंचाई जा रही है, वो मिटे। कर्क राशि को यानी कि थोड़ी जीत मिले। और जो उनसे माफी मंगाना चाहते हैं कर्क राशि से, वो हारे थोड़ा। तो ऐसी स्थिति कर्क राशि के लिए लगती है थोड़ा। तो ग्रहों के अनुसार देखना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ट्रांसफर के योग चल रहे हैं कर्क राशि के, स्थानांतरण के। अगर कोई नौकरी कर रहा है ना कर्क राशि वाला जातक, तो उसका प्रमोशन भी हो सकता है, पर ट्रांसफर भी हो सकता है। ध्यान रखना चाहिए, इस समय प्रमोशन भी हो जाता है। कर्क राशि के लिए प्रमोशन और ट्रांसफर के योग चल रहे हैं, दूसरी जगह जाने के। तो दोस्तों स्थानांतरण का योग तो है ही कर्क राशि का, दूसरी जगह जाने का योग तो है ही, स्थान बदलता है इसमें। एक शक्ति उनके पीछे पड़ी हुई है, मैं मानता हूं। कर्क राशि के कर्क राशि के पीछे एक शक्ति पड़ी हुई है, पावर पीछे पड़ी हुई है। इसके कारण उनको ये अघोषित लड़ाई करनी पड़ रही है। और फिर ये शक्ति उनको बीच बीच में दबाव भी डालती है उनके ऊपर, इस प्रकार का। तो ये जो कर्क राशि के दिक्कत चल रही थी, इसके मामले में थोड़ी राहत मिली होगी, उनको मिलेगी भी आने वाले समय में। उम्मीद लगती है कि कर्क राशि के करियर में या कर्क राशि के कार्यों में कुछ उन्नति हो, उनको करियर में बेहतर मौका मिले, उनको बेहतर जॉब मिले, उनको ट्रांसफर हो सकता है, उनका उनका स्थानांतरण हो सकता है। इस प्रकार के योग
वर्तमान समय में कर्क राशि के आ रहे हैं। जो कर्क राशि से माफी मंगाना चाहते हैं वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कर्क राशि वाले जातक जीत सकते हैं, इस प्रकार की उम्मीद थोड़ी लगती है। कर्क राशि के लिए ग्रहों की स्थिति अप्रैल के उतार में और मई के महीने में थोड़ी आशा वाली लगती है। एक उपाय है जो कर्क राशि को करना चाहिए ताकि ये शक्ति, ये पावर जो कर्क राशि के भी थोड़ा पीछे पड़ी हुई है, उनको भी झटका दे रही है, वो कम हो जाए। कर्क राशि के ग्रह थोड़ा उन्नतिपूर्ण लगते हैं। आने वाले समय में कर्क राशि वाले जातक बलवान होंगे और अपने कार्यों में सफल हो पाएंगे। अप्रैल मई में ऐसा लगता है। पर दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए एक उपाय है जो उनको करना चाहिए। ये उपाय उनको जीत दे सकता है, उनको सफलता प्रदान कर सकता है। उनको ध्यान रखना चाहिए। ये उपाय मैं पहले भी बता चुका हूं और ये करना कर्क राशि के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, मैं पहले कह चुका हूं कि गुड़ का दान यानी कि कर्क राशि के लिए अमावस के दिन करना चाहिए। अमावस के दिन गाय को गुड़ देना, गाय को चारा देना, भोजन देना, ये कर्क राशि के लिए बहुत बड़ा उपाय है। अमावस के दिन कर्क राशि वाले जातक के लिए उपाय उनको यानी कि जिता सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर तरक्की करता है दोस्तों, अगर अगर जीत हासिल करता है तो उसके पितरों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, हम अपने कार्यों में सफल जब ही हो पाएंगे जब हमारे अंदर यानी कि हमारे कर्म बलवान होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे कर्म में यानी कि निपुणता आएगी। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के कार्य हो, उनके कार्य बलवान होने का समय आ गया है। उनके कार्य बलवान होने चाहिए। वो कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे हो सकता है इनको जीत मिल जाए। कर्क राशि को नीतिपूर्ण, विवेकपूर्ण कार्य करने का भगवान सामर्थ्य दे, वो जीत हासिल कर पाए, उनके कार्यों में सफलता प्राप्त हो, उनको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो उन लोगों पर। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, कर्क राशि पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा उनको प्राप्त हो। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए माफी मंगवाने की जो चीज उनके दुश्मन चाह रहे हैं कि कर्क राशि वाले जातक माफी मांग ले, वो यानी कि नहीं होगी। और कर्क राशि वाले जातक सामने वाले को माफी ना मंगा दे, ये हो सकता है, क्योंकि कर्क राशि के लिए अब अप्रैल के उतार और मई के महीने में कुछ बलवान योग आ रहे हैं जो उनको जिता सकते हैं। इस प्रकार की चीजों से इंकार नहीं कर सकते कि कर्क राशि वाले जातक के लिए आने वाला समय थोड़ा बलवान होने वाला है और उनको नौकरी में, कार्य में बढ़िया अवसर दे सकता है। इस प्रकार की आशा उनके लिए बनती है। हर हर महादेव मित्रों, आप सबका धन्यवाद।